राइट टू रिकॉल और टीसीपी के संदर्भ में आता है कि आम आदमी अधिकारी को हटाने का या जज को या पीएम-सीएम को हटाने का निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके पास कानून का ज्ञान है वही ये फैसला कर सकते हैं। और यदि ये अधिकारियों को और न्यायाधीशों को निकालने का काम नागरिकों को दिया गया तो नागरिक उनका काम का मूल्यांकन कैसे करेंगे? और जिस देश में करोड़ों नागरिक, कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 25 करोड़, दिन के 20-40 रुपए से कम कमाते हैं, वो अधिकारियों के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मंत्रियों के काम का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो इसलिए राइट टू रिकॉल इन लोगों पे नहीं, ये इतने सारे अधिकारियों न्यायाधीशों पे नहीं होना चाहिए। इसमें पहले सवाल आता है कि राइट टू रिकॉल पीएम का कानून आने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम ही उसे और नागरिक ही उसे निकाल पाएंगे। वर्तमान जिन जिन लोगों के पास सत्ता है वो तो चालू रहेगी। जैसे एमपी भी निकाल सकते हैं पीएम को नौकरी से। ये है कि मान लो एमपी ने पीएम को नौकरी से निकाल दिया और लोग उसको रखना चाहते हैं, तो राइट टू रिकॉल पीएम का प्रोसीजर करने के लोग उसको वापस लाएंगे। जैसे कि 1999 में सांसदों को बड़े पैमाने पर रिश्वत दी गई और डराया धमकाया गया। अमेरिकन लॉबियों ने जयललिता को पैसा दिया और धमकाया उसको कि भाई सपोर्ट वापस खींच। उसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी के थ्रू हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिए। तो 13 एमपी का सांसद सपोर्ट वापस खींच गया, वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन उस समय आम नागरिक चाहते थे कि भाई ये गलत बात है, वाजपेयी की सरकार चालू रहनी चाहिए। तो राइट टू रिकॉल पीएम का कानून यदि गैजेट में होता तो लोग वाजपेयी को इस कानून के द्वारा वापस लाते। तो आम आदमी मूल्यांकन कैसे करेगा? एक कि हम कहें कि यदि आम आदमी को मूल्यांकन करने का एकाधिकार नहीं दे रहा हूं मैं, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज में ऐसा नहीं है कि आम आदमी ही डिसाइड करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वर्तमान प्रक्रिया है निमणूक निकालने की और उसको नौकरी से रखने की और नौकरी से निकालने की, वो चालू रहेगी। लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि जब आम आदमी कन्विंस हो जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भ्रष्ट है, लेकिन जो उसका मूल्यांकन करने वाले बुद्धिजीवी या कुबुद्धिजीवी होते हैं वो जानबूझ के उसका नौकरी से नहीं निकालते। जैसे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस खरे ने 8 साल की 3 लड़कियों के पर बलात्कार करने वाले एक $100 मिलियन $200 मिलियन की स्विट्जरलैंड की पार्टी थी, मार्टी नाम था उसका, उसको बेल दे दिया। तो ये देख के तो आम आदमी भी कहेगा कि भाई ऐसे आदमी को तो फौरन फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, तड़पा के मारना चाहिए। और उसको आपने बेल दे दी और 15 करोड़ की रिश्वत ली गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मुझे बताया। तो ऐसे केस में जो सांसद थे उन्होंने क्यों सुप्रीम कोर्ट जज का इंपीचमेंट नहीं किया? क्योंकि सांसद और सुप्रीम कोर्ट के जजों का गठमेल है। गठमेल किस तरह का है कि सांसदों के बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं कि हर एक ने कंपनियां खोल के रखी है, धंधे खोल के रखे हैं, ट्रस्ट खोल के रखे हैं, तो बहुत सारों के केस हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि तुम हमारे भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर दो, हम तुम्हारे भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करते, दोनों का नेक्सस हो गया एक तरह का। तो जो इंपीचमेंट की प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने 8 साल की 3 लड़कियों पे बलात्कार किया और सॉरी मैं माफी चाहता हूं, 8 साल की 3 लड़कियों पे बलात्कार करने वाले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने बेल दे दी थी और उसके बावजूद भी सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट जज को नौकरी से नहीं निकाला क्योंकि उनकी नेक्सस है। तो ऐसे समय पे राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज काम आ सकता है कि आम आदमी तो साफ दिखेगा कि यह जज है वो भ्रष्ट है, उसने गलत जजमेंट दिया, करप्ट आदमी है, उसको नौकरी से निकालो। और इसी तरह से कसब का 4 साल टाइम पास कर दिया। सऊदी अरेबिया से बहुत सारा पैसा आता था, इसलिए कसब को 4 साल से फांसी की सजा नहीं हो रही और अब कहीं जाके फांसी का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल टाइम पास कर दिया, जबकि 1 सेकंड टाइम पास उसकी अपील ही डिनाई कर सकते थे। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी। इतने सारे वीडियो एविडेंस है, इतने सारे ये उसके विटनेसेस है और 20-25-50 मुर्दे पड़े हैं वहां स्टेशन पे और उसके तो अपील लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपील एडमिट करके 2 साल टाइम पास कर दिया। तो वो जो कानून के विशेषज्ञ है वो तो तारीफ कर रहे हैं इसकी। जो 2 साल टाइम पास किया, आप आर्टिकल के आर्टिकल पढ़िए तो एडिटरों ने उसकी तारीफ की कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने न्यायप्रिय है कि 2 साल उन्होंने टाइम पास कर दिया। वो टाइम पास शब्द नहीं यूज करते, वो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस के नाम पे। तो ऐसे मौके पे राइट टू रिकॉल बाय सिटीजन्स अनिवार्य हो जाता है क्योंकि करोड़ों की संख्या में नागरिक ही बोलेंगे कि ऐसे आदमी को निकालो।
तो मूल्यांकन पहले दो तरह से होता है, एक तो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की मैं बात करता हूं, तो उसमें नागरिक कैसे मूल्यांकन करेंगे कि हमारा बाजू का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कक्षाओं में पंखे ट्यूबलाइट है, बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, टीचर टाइम से आता है, लड़कों को पुस्तकें मिलती है और एग्जाम टाइम से होते हैं। जो हमारे जिले का लड़का अखबार का हेडलाइन नहीं पढ़ सकता, वहां के जिले का विद्यार्थी है वो एक पैराग्राफ लिख सकता है। वो कैसे पता लगेगा? उनके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, दूसरे जिले में आना जाना होगा, तो वो कहेंगे कि भाई निकालो हमारे जिला शिक्षण अधिकारी को, और पास वाले जिला का शिक्षण अधिकारी उसको डबल चार्ज दो। और मान लो आपके जिले का पुलिस कमिश्नर बहुत करप्ट है। कैसे करप्ट है आपको कैसे पता चला? दिखने से पता लगता है, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, फिरौतियां हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, ड्रग्स खुलेआम बिक रहे हैं, और मतलब जो गुनाह जब खुलेआम होते हैं तो वो कमिश्नर के मिलीभगत से होते हैं। और वहां पर कोई नामी आदमी है, जैसे दूसरे जिले का रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हो सकता है, किरण बेदी जैसे कोई, और कोई भी, या तो उस जिले का कोई अच्छा रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, तो अब जनरल है वीके सिंह है, तो कुछ जिले के लोग कहेंगे कि भाई हमारे पुलिस कमिश्नर इतना भ्रष्ट है, वीके सिंह जितने अच्छे जनरल है, चलो उनको पुलिस कमिश्नर बना देते हैं। तो इस तरह से आम आदमी अपनी जो भी उसका लिमिटेड नॉलेज है उसके बेसिस पे काफी डिसीजन ले सकता है। ये जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कहते हैं कि, या अन्ना जैसे लोग कहते हैं कि हर एक आदमी 100 रुपया लेके वोट बेचता है, हर एक आदमी दारू लेके वोट बेचता है, भाई ऐसी बात होती तो मुकेश अंबानी अब तक में प्रधानमंत्री बन गए होते। क्यों वो एमपीओ को रिश्वत देते हैं? दे दे हर एक आदमी को 100 रुपया। ये 75 करोड़ वोटर है, 7,500 करोड़, और चलो 300 रुपया हुआ, दारू की बोतल और साड़ी मिला के 500 रुपया हुआ। तो 7,500 गुना 5 यानी 35,000 करोड़ रुपया देके वो पीएम बन जाए, सारे उनके चमचों को एमपी बना दे, तो उनको आज जो रिश्वत दे रहे हैं वो कम पैसे में कारोबार चला पाएंगे। पर क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि इस तरह से आम आदमी न बेवकूफ होता है और न ही इतना अनइन्फॉर्म्ड होता है। वो अपनी जो लोकल इंफॉर्मेशन उसके पास है उसके द्वारा वो काफी पता लगा सकता है कि ये आदमी ठीक है, ये आदमी गलत है, इस आदमी को पुलिस कमिश्नर बनाओ तो क्राइम कम होंगे, इस आदमी को डीओ बनाओ तो शिक्षण सुधरेगा, और इसके द्वारा वो राइट टू रिकॉल के डिसीजन ले सकता है। तो राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए तो होना ही चाहिए, पर राइट टू रिकॉल पीएम, सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसकी भी जरूरत है, और इसको आम आदमी से इसको फायदा होगा।